कि आप सब मेरा मेरा करते हो, मेरा है क्या, प्रमाण देता हूं आपको। सबसे पहला दुख क्या है? बच्चा बात नहीं सुनता, बच्ची बात नहीं सुनती, पास नहीं बैठता। किसका है वो? मेरा है इसलिए बात नहीं सुनता, इसलिए दुख है। पड़ोसी का नहीं सुनता तो मजा आता है, अरे इनका बच्चा तो पी के आता है, पता है 2-2 3-3 दिन आता ही नहीं, नालियों में पड़ा रहता है, बड़ा सुख मिलता है। देखो कैसे हंसने लगे, सबकी नींद भाग गई। आहा। तो दूसरे का बच्चा गिर जाए, नशे में आए, खो जाए, चोरी में पकड़ा जाए, क्या होता है? सुख मिलता है। और अपना पकड़ा जाए तो क्या होता है? दुख होता है। गले से भोजन नहीं उतरता, पानी नहीं उतरता। लेकिन अच्छे संस्कार दोगे तो ऐसा होगा ही नहीं। दूसरी बात, अब मैं अधिकार बताऊं आपको कि माता पिता का बच्चे पर अधिकार कितना है। आप सोचते हो ना सब चीज हमारे अनुसार करे, वो बैठे भी हमारे अनुसार, उठे भी हमारे। कई लोग तो ऐसा कर देते हैं बच्चों के संग। पूज्य पिताश्री गुरुजी कहते थे कि बेटे, बच्चा जब कंधे बराबर हो जाए, चाहे बिटिया चाहे बेटा, तो उसके संग आप मित्रवत व्यवहार रखो। कौन सा? एज लाइक फ्रेंड। तब तो वो सारी बातें आपसे शेयर करेगा। और आप अगर वही डंडे वाला बर्ताव, अनुशासन अपनी जगह जरूरी है, लेकिन अगर डंडे वाला बर्ताव रखोगे बड़े होने के बाद भी, तो इतनी दूरियां रहेंगी कि छोटी मोटी बात या कोई बड़ी सी सुख दुख की बात वो आपसे नहीं कह पाएगा, क्योंकि डरता इतना होगा, पता नहीं क्या कर देंगे। इसलिए सबसे पहले तो बच्चे से मित्रवत व्यवहार रखो, अगर अपने पास उसे आप रखना चाहते हो। सारी बात वो आपको बताएगा, ये बात सही है या गलत है, मम्मी पापा अच्छे से हमें बताएंगे। लेकिन हम आधी बात सुनते हैं तभी डिसीजन ले लेते हैं। माता है तो कपड़े धोने वाली थपकी मिल जाती है, और पिताजी हैं तो डंडा मिल जाता है। और बच्चे का एक बार गोविंदाय नमो नमः अच्छे से हो जाए, दोबारा तो कुछ बता रहा, फेल हो जाएगा, सुसाइड कर लेगा, पर घर में नहीं बताएगा। किस वजह से? आपकी वजह से। माता पिता की एक सामान्य सी क्रिया से बालक गर्भ में आ गया। सबसे पहली बात, बिना भगवान की कृपा से कोई भी बालक गर्भ में आ सकता है क्या? उन लोगों से पूछो जिनकी वृद्धा अवस्था आ गई, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, कितना इलाज करा लिया, कितना सब कर लिया। भगवान की कृपा से बालक गर्भ में आ गया। आजकल बहुत सी सुविधाएं हैं, अल्ट्रासाउंड इत्यादि जो भी टेस्ट हैं आप सब जानते होंगे ज्यादा। उसमें देखा गया कि बच्चा स्वस्थ है, धड़कन आ गई या नहीं आई। अगर बच्चे को धड़कन नहीं आई तो आपके पास कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा मंत्र है जो उस बच्चे के अंदर प्राण डाल सके? बताओ, है? अगर आपका बच्चा वो है तो आप उसके अंदर धड़कन डाल सकते हो ना। धड़कन भी आ गई भगवान की कृपा से, थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर क्या देखा जाएगा? हाथ पैर बुद्धि ये सब कैसी है? उसमें आ गया कि उसके एक हाथ नहीं है, जन्मजात बहुत लोगों के नहीं होता, या एक हाथ काम नहीं करेगा, तो आप गर्भ में उसे ठीक कर सकते हो? बताओ। आंख नहीं है, लगा सकते हो आंख? है कोई मशीन? इंडिया से बाहर किसी देश में ये ट्रीटमेंट होता हो कि गर्भ में जिस बालक के आंख नहीं है उसके लगाई जा सकती हो? है कहीं पर? हाँ या ना? आंख कौन लगाता है? कौन लगाता है? भगवान लगाते हैं। हाथ कौन लगाता है? पैर कौन लगाता है? प्राण कौन लाता है? ये शरीर कौन बनाता है? तो किसका अधिकार हुआ? 90% अधिकार भगवान का हुआ, जिन्होंने सुंदर सुंदर अंग हमारे शरीर में फिट किए, पैर के अंगूठे से लेके सिर के बाल तक। अगर नहीं होते तो आप नहीं कर सकते थे। 2% पिता का अधिकार है जिसके हम अंश हैं, और 8% माता का अधिकार है कि कष्ट पाकर 9 महीने तक उसने हमें सिर्फ सुरक्षित रखा।
बाकी हमारी मृत्यु अंदर हो जाती या हम अपंग हो जाते, इसमें माता भी चाहकर नहीं रोक सकती थी, कुछ नहीं कर सकती थी। तो किसने किया? भगवान ने। तो हम सब पर 90% अधिकार किसका है? तो हमारे असली माता पिता कौन है? दिन में कितनी बार याद करते हो जैसे माता पिता को याद करते हो? कुछ संस्कारी लोग हैं जो 10% वाले को 2-4 बार याद कर लेते हैं, अन्यथा 10% वाले को भी हम याद नहीं करते, और 90% वाले को तो बिल्कुल ही याद नहीं करते। तो हमारे दुख का मूल कारण और क्या है बताओ? आपका बेटा आपकी बात नहीं सुनता है तो कोई बात नहीं, आपका 10% ही तो अधिकार है। 90% जिसका है वो ऐसा ही इसको बनाना चाह रहा होगा, इसमें आप क्या कर सकते हो? इसलिए आज से इस बात को ध्यान रखना कि संसार में प्रत्येक जीव जो घूम रहा है उस पर 90% भगवान का अधिकार है। तो भगवान उसके लिए जो उचित होगा वही करेंगे।